नमस्कार विद्यार्थी, मैं विकास रक्षक हिंदी धारा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। क्लासें लगातार जारी है हमारी। बात कर रहे हैं हम, नेक्स्ट प्रकरण है दूसरा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो है संधि। संधि प्रकरण पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको संधि शब्द दिखाई दे रहा है। इस शब्द की शाब्दिक उत्पत्ति करेंगे कि शाब्दिक उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, किस प्रकार बना है ये शब्द। ये शब्द बना है सम समधन समधन धी से बना है। समधन धी से बना है, यानी सम का अर्थ होता है समान, और धी शब्द है इसको लिया जाता है बेटा बुद्धि के अर्थ में। बुद्धि के अर्थ में धी का अर्थ होता है बुद्धि, बुद्धि के अर्थ में लिया जाता है। इस शब्द को सम प्लस धी से बना है समान बुद्धि, यानी मैं क्या कह सकता हूं, समान बुद्धि का अर्थ है ठीक 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 बुद्धि, ठीक ठीक बुद्धि। यानी जब हम अपनी सही सही बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। इस प्रकार बना है। एक और ध्यान रखना, संधि शब्द है, अगर इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें, संधि शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ की बात करें तो संधि शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है संधि शब्द का, संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। यानी मेल का अर्थ क्या है, मिलन। दो या दो से अधिक वर्ण मिलते हैं तो इसका एक अर्थ यह भी होता है मेल। अगर आपसे पूछ ले सम प्लस धी का अर्थ क्या है, सम प्लस धी का अर्थ क्या है, तो आप बताओगे समान बुद्धि, यानी जहां ठीक ठीक बुद्धि का प्रयोग किया जाए वो संधि कहलाती है। उसके बाद कई बार शाब्दिक विच्छेद पूछ लेते हैं कि संधि शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, इस शब्द का अर्थ क्या है, तो आप बता दोगे कि शब्द का अर्थ क्या होता है, मेल होता है, यानी मिलन होता है। ये तो हम बात कर ली हमने। संधि शब्द है ये किस प्रकार बना है। संधि शब्द के अंदर सम है, सम तो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, सम तो क्या है उपसर्ग है, और धी है ये है मूल शब्द, मूल मूल शब्द। सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है और धी क्या है, मूल शब्द है। ये संधि शब्द है, इसकी बात कर ली। फिर हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं संधि शब्द है उसकी परिभाषा क्या होती है, परिभाषा की बात कर रहे हैं। संधि की परिभाषा, परिभाषा की बात कर रहे हैं तो परिभाषा है, परिभाषा होगी संधि शब्द की जब जब दो या जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक अधिक वर्ण मिलते हैं, वर्ण जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर, दो या दो से अधिक वर्ण मिलते हैं तो क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। लेकिन शुद्ध परिभाषा सुनिए, जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर, एक शर्त और लगती है, क्या है, जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर विकार उत्पन्न कर लेते हैं, विकार उत्पन्न कर लेते हैं, विकार उत्पन्न कर लेते हैं तो क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। विकार उत्पन्न कर लेते हैं तो संधि कहलाती है। ध्यान रखना, आवश्यक शर्त यही है कि विकार उत्पन्न होना जरूरी है। विकार उत्पन्न नहीं होगा तो संधि नहीं कहलाएगी। विकार उत्पन्न होना जरूरी है संधि के अंदर। विकार उत्पन्न किस प्रकार होता है, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि विकार किसे कहते हैं, विकार किसे कहा जाता है। मैं उदाहरण लिख रहा हूं यहाँ पर, मैंने लिख दिया, इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं हम कि विकार उत्पन्न कैसे होगा। परिभाषा तो हो गई कि दो वर्ण मिलते हैं, दो वर्ण मिलते हैं, दो या दो से अधिक वर्ण मिलते हैं, लेकिन विकार उत्पन्न होना जरूरी है। विकार उत्पन्न कैसे होगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया महा धन किस, किस, दो वर्ण मिले हैं। वर्ण कौन कौन से मिले हैं, यहां से तो आ मिला है, और आ किसके साथ मिला है, ई के साथ मिला है। ये तो हो गई यहां तक की बात कि दो या दो से अधिक वर्ण मिलते हैं, यहां तक की बात कर ली हमने। वर्ण तो मिल गए, लेकिन दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, ए बना लिया। शब्द क्या बन गया, शब्द क्या बन गया, महेश बन गया। शब्द बना है महेश, महेश बना है। इसका मतलब क्या है कि दो वर्ण मिले और मिलकर ये परिवर्तन हो गए। विकार का अर्थ क्या है, परिवर्तन होना, चेंज हो जाते हैं दो वर्ण।
दो वर्ण मिलकर चेंज हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को विकार कहते हैं। ये तो विकार उत्पन्न हो गया। लेकिन एक तरफ मैंने लिखा है राष्ट्र धन पति, शब्द क्या बन गया? राष्ट्र का राष्ट्र रह गया और पति का पति रह गया। अब बेटा इस घटना के अंदर यहां तो विकार उत्पन्न हुआ है, ऊपर वाले में तो विकार उत्पन्न हो रहा है 1 नंबर उदाहरण में, और 2 नंबर में क्या है? विकार उत्पन्न नहीं हुआ। तो यहां तो क्या हुई थी? यहां तो क्या हुई थी? संधि हुई थी। और इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को कहते हैं संयोग कहते हैं। संधि नहीं हुई तो क्या हुआ है? संयोग हुआ है। बहुत बार प्रश्न पूछते हैं कि निम्न में से कहां संयोग है? संधि नहीं। निम्न में से संयोग का उदाहरण बताइए। तो 3 उदाहरण है, वो तो संधि के देंगे और एक संयोग का दे देगा। कई बार संयोग भी पूछते हैं। अब जो संधि की परिभाषा है ना, संधि की परिभाषा है वो ही उसी प्रकार संयोग की परिभाषा हो जाएगी। उसी प्रकार संयोग की परिभाषा हो जाएगी। संधि की परिभाषा हमने क्या दी थी कि जब 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलकर 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलकर विकार उत्पन्न कर लेते हैं तो संधि कहलाती है। और संयोग की क्या परिभाषा होगी फिर? कि जब 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलते हैं लेकिन विकार उत्पन्न नहीं होता तो यह घटना क्या कहलाती है? हिंदी के अंदर संयोग कहलाती है, न कि संधि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? संयोग कहलाएगी। इतनी बात हो गई हमारी कि विकार उत्पन्न होता है तो क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। यह है संधि की परिभाषा। ध्यान रखना दोनों बात। परिभाषा। अब बेटा गौर करो कि विकार उत्पन्न तो होते हैं लेकिन कुल विकार कितने प्रकार के उत्पन्न होते हैं? अगर हमने ये बात समझ ली ना कि विकार कितने प्रकार के उत्पन्न होते हैं तो संधि है, ये प्रकरण है, ये बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए। विकार कितनी तरह से उत्पन्न होते हैं, विकार कितने प्रकार के उत्पन्न होते हैं, विकार की बात कर रहा हूं मैं। संधि में उत्पन्न होने वाले विकार यानी विकारों के प्रकार कितने होते हैं? संधि में जो विकार उत्पन्न होते हैं उनके प्रकार कितने होते हैं? विकार के प्रकार कितने प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं? 4 प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। 4 प्रकार के विकार उत्पन्न। मैं पहले विकार को स्पष्ट कर रहा हूं। क्या होगा? पहला विकार क्या होगा? पहला विकार मैं लिख रहा हूं 2 वर्ण मिलकर 2 वर्ण मिलकर एकाकार हो जाते हैं। एकाकार हो 2 वर्ण मिलकर एकाकार हो जाते हैं। एक तो घटना ये होगी 2 वर्ण मिलकर क्या हो जाएंगे? एक आकार के हो जाएंगे। कैसे? संधि बाद में करेंगे बेटा, पहले संधि की बेसिक बातें समझ रहे हैं हम ताकि आपको आगे समस्या न हो। 2 वर्ण मिलकर एकाकार हो जाती है। किस प्रकार होंगे एकाकार? जैसे मैंने लिखा यहां पर महा धन आत्मा। अब बेटा आ और आ दोनों मिले, दोनों मिलकर एक आकार के हो गए। शब्द क्या बना? महात्मा। मैंने लिखा कवि धन ईश, कवि धन ईश। शब्द क्या बन गया? कविश बन गया। 2 वर्ण है ई और ई एक आकार के हो गए। ऐसा विकार उत्पन्न होता है और विशेष करके कौन सी संधि में होता है? दीर्घ संधि के। दीर्घ संधि के अंदर क्या होता है? 2 वर्ण है वो एक आकार के हो जाते हैं। एक तो इस प्रकार से विकार उत्पन्न होगा संधि में। कुल कितने होते हैं? कुल विकार 4 उत्पन्न होते हैं। पहला विकार हो गया। मैं दूसरे विकार की बात कर रहा हूं। पहला विकार हो गया, नेक्स्ट विकार है ना, दूसरे विकार की बात कर रहा हूं। किस प्रकार होगा? दूसरा विकार है वो किस प्रकार होगा? 2 वर्ण मिलकर 2 वर्ण मिलकर 2 वर्ण मिलकर तीसरे का निर्माण कर लेते हैं। तीसरे का निर्माण कर लेते हैं। अब पहले तो 2 वर्ण मिलकर एकाकार हुए थे, अब क्या हो जाएगा? तीसरे का निर्माण हो जाएगा। तीसरे का निर्माण हो जाएगा। कैसे होगा? उदाहरण के रूप में देखिए किस प्रकार होगा। 2 वर्ण मिलेंगे
और तीसरे का निर्माण कर लेंगे। कैसे? मैंने लिखा महा धन ईश, ये लिख दिया। महाधन क्या मिला है? यहां तो आ मिला है, आ किसके साथ मिल गया? ई के साथ मिल गया। और बना क्या लिया? ए बना लिया। शब्द क्या बन गया? महेश। क्या शब्द बना है? महेश शब्द बना है। यानी आ और ई दो वर्ण मिले हैं और तीसरे का निर्माण कर लिया। तीसरे का निर्माण कर लेते हैं। एक विकार इस प्रकार से उत्पन्न होता है संधि के अंदर। कुल विकार कितने हो गए? 2 हो गए। करने कितने हैं? 4 करने हैं। कुल 4 विकार उत्पन्न, 2 विकार उत्पन्न हो गए। अब बात कर रहा हूं मैं नेक्स्ट विकार की। किस प्रकार का विकार उत्पन्न हो रहा है? ये मुख्यतः गुण संधि के अंदर और कौन सी? वृद्धि संधि के अंदर होता है मुख्यतः। ये तो याद नहीं रखना है कि कौन सी संधि के अंदर होता है, अरे कई प्रकार की संधियां हैं उनमें होता है, लेकिन मैं मुख्यतः बात कर रहा हूं गुण संधि के अंदर और वृद्धि संधि के अंदर उत्पन्न होता है। यण संधि के अंदर भी होता है, यण के अंदर भी होता है, ये रहा यण के अंदर। ठीक है ना? बात ये नहीं है कि कौन सी संधि के अंदर होता है, बात ये है किस प्रकार उत्पन्न होते हैं विकार, रूप बदल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहा हूं मैं फिर तीसरे विकार की। तीसरा विकार किस प्रकार उत्पन्न होगा? तीसरा विकार होगा दो वर्ण मिलते हैं ना, वो है ये। दो वर्णों में से एक बदल जाता है, एक परिवर्तन हो जाता है। एक तो वैसा का वैसा रहता है, 2 वर्णों में से एक वर्ण है वो क्या होता है? बदल जाता है। 2 वर्ण एकाकार के हुए पहले विकार के अंदर तो 2 वर्ण एकाकार के हुए। दूसरे वर्ण में 2 वर्ण मिले और तीसरे का निर्माण कर लिया। और इसमें क्या होगा? एक तो वैसा का वैसा रहेगा, एक तो वैसा का वैसा रहेगा और एक बदल जाएगा, एक बदल जाएगा। किस प्रकार बदलते हैं भी? 2 तो वैसे के वैसे रहेंगे, एक बदल जाएगा। मैंने लिखा उदाहरण, न मैं धन से, ये लिखा मैंने। एक मैंने उदाहरण और लिख दिया, ही धन से, ये उदाहरण लिख दिया। तो क्या है? न मैं ते का क्या बन गया? ये ते का ते आ गया, एक तो वैसा का वैसा आ गया। इस विसर्ग का क्या बन गया? इस विसर्ग का छ बन गया, एक बदल गया। एक तो वैसा का वैसा है, लेकिन विसर्ग का क्या बन गया? छ बन गया। यही घटना यहां हो रही है, विसर्ग का क्या बन गया? छ बन गया। ये नियम है किस प्रकार बन रहे हैं, ये नियम है आगे बात करेंगे, लेकिन एक बार मैं विकार बता रहा हूं किस प्रकार उत्पन्न होते। ठीक है, इस प्रकार विकार उत्पन्न होते। ये तीसरा विकार उत्पन्न होगा संधि के अंदर, संधि के अंदर ये तीसरा विकार उत्पन्न होगा। नेक्स्ट बात कर रहा हूं मैं चौथे विकार की। चौथा विकार किस प्रकार उत्पन्न होता है? विकार नंबर 4, यानी अंतिम विकार की बात कर रहा हूं, 4 नंबर विकार। अब क्या है? 2 वर्णों के बीच किसी अन्य वर्ण का आगमन, 2 वर्णों के बीच किसी अन्य वर्ण का आगमन हो जाता है, हो जाता है। कई बार प्रश्न पूछते हैं कि निम्न में से आगम संधि का उदाहरण बताइए। आगम संधि का उदाहरण बताइए, कौन सा उदाहरण है जिसमें आगम संधि का प्रयोग हुआ है? ये आगम संधि कोई अलग से संधि नहीं है, ये नहीं है कि अलग प्रकार की संधि है, अलग तरह से पढ़ेंगे। आगम संधि का मतलब क्या है? 2 वर्णों के बीच में किसी तीसरे वर्ण का आगमन हो जाता है, उस उदाहरण को क्या कहते हैं? आगम संधि कहते हैं उसको। 2 वर्णों के बीच तीसरे का आगमन हो जाता है, उसको आगम संधि कहते हैं। आगम संधि का उदाहरण है, मैंने लिखा है, उदाहरण लिख रहा हूं मैं, आगम संधि के उदाहरण लिख रहा हूं।
विशेष करके बेटा ये संधि है, ये व्यंजन संधि के अंदर पाए जाते हैं। आगम संधि के उदाहरण व्यंजन संधि के अंदर हैं। जैसे मैंने लिखा आ धन साधन, अनु धन छेद, ये दो उदाहरण लिख दिए। अब क्या है, आ का तो आ रह गया, साधन का छादन रह गया, बीच में क्या हो गया, आधे चय का आगमन हो गया, आगमन हो गया। इसका मतलब किसका उदाहरण है ये, आगम संधि का उदाहरण है। अनु का अनु रह गया, अनु का अनु रह गया, आधे चय का आगमन हो गया, और छेद का छेद, अनुच्छेद। कौन सी संधि, आगम संधि है। आगमन हो जाता है किसी अन्य वर्ण का, आगम संधि कहलाता है। ठीक है, एक उदाहरण और लिख रहा हूं मैं, परि परि प्लस कार। अब क्या है, परि का तो परि रह गया, कार का कार रह गया, बीच में किसका, आदेश है का आगमन हो गया, आदेश है का आगमन हो गया। ये भी किसका उदाहरण है, आगम संधि का उदाहरण। तो कुल 4 प्रकार से विकार उत्पन्न होते हैं। चारों विकारों की बात कर ली हमने कि जब 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलते हैं, मिलकर विकार उत्पन्न कर लेते हैं तो क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। और अगर विकार उत्पन्न नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, संयोग कहलाएगा। ये संधि और संयोग के अंदर अंतर है। विकारों की बात कर ली, कितने प्रकार से उत्पन्न होते हैं, आप कहोगे कि 4 प्रकार से उत्पन्न होते हैं। पहला तो है 2 वर्णों का एकाकार हो जाता है। दूसरा विकार क्या है, 2 वर्ण मिलकर तीसरे का निर्माण कर लेते हैं। तीसरा विकार किस तरह से उत्पन्न होता है, 2 वर्णों में से तो एक तो बदल जाता है और एक ज्यों का त्यों रहता है। और चौथा विकार, अंतिम विकार क्या है, 2 वर्णों के बीच किसी अन्य वर्ण का आगमन हो जाता है, आगमन हो जाता है। इसी कारण क्या कहलाती है ये, आगम संधि भी कहलाती है। आगम आगम संधि भी कहलाती है, आगम संधि। ये थे बेटा विकार उत्पन्न। ठीक है, अब सुनिए एक बात और, आमतौर पर बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है। क्या प्रश्न पूछा जाता है, संधि व समास में अंतर, संधि व समास में अंतर। ठीक है, कितने प्रकार के अंतर होते हैं, कितने अंतर होते हैं संधि व समास में, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। अगर कहो वैकल्पिक प्रश्न पूछा जाएगा तो बहुत अच्छा प्रश्न बनता है यहां से। पहले देखिए, समझने से पहले देखिए, मैंने आपसे पूछा है कि महात्मा में क्या है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही स्टूपिड प्रश्न है। क्यों है स्टूपिड, कि आप बता दोगे कि सर महात्मा में एक वचन है, फिर आप क्या कह सकते हो कि सर महात्मा के अंदर क्या है, पुल्लिंग है। फिर आप क्या कह सकते हो कि सर महात्मा शब्द है, ये तो क्या है, संज्ञा है। फिर आप कह सकते हो कि सर इसमें इसमें क्या है, कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास है। फिर आप ये भी तो कह सकते हो कि इस शब्द में दीर्घ संधि है। कौन सी है, दीर्घ संधि है। आप ये भी तो कह सकते हो कि सर महा है ना, महान, ये तो विशेषण है। महान तो क्या है, विशेषण है। और आत्मा क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा का दोगे आप की संज्ञा है। ठीक है ना। तो इस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछ, मैं ये पूछ सकता हूं कि महात्मा शब्द में वचन बताइए, महात्मा शब्द में लिंग बताइए, संज्ञा बताइए, समास बताइए, या फिर संधि बताइए महात्मा शब्द। इस प्रकार प्रश्न मैं पूछ सकता हूं। ठीक है, अब बेटा मैं 2 घटना कर रहा हूं यहां पर। महात्मा शब्द को ही ले रहा हूं मैं, महात्मा शब्द को ले रहा हूं मैं। मैंने लिखा है महात्मा, मैंने शब्द लिखा है महात्मा। तो इस महात्मा शब्द का एक तो मैंने क्या कर दिया, महा धन आत्मा, एक तो मैंने इस शब्द का इस प्रकार टुकड़ा कर दिया। और एक मैं इसी शब्द का टुकड़ा कर रहा हूं, इसी शब्द का मैं टुकड़ा कर रहा हूं, इस प्रकार कर रहा हूं मैं, महान, महान है जो आत्मा, महान है जो
इस शब्द को मैंने दो प्रकार से लिख दिया। शब्द तो महात्मा था, लेकिन महाधन आत्मा। तो आप क्या कहोगे कि ये तो मैंने क्या कर दी, ये तो मैंने कर दिया संधि विच्छेद कर दिया, ये तो मैंने संधि विच्छेद कर दिया। और आप कहोगे कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया, समास विग्रह कर दिया। ठीक है, संधि विच्छेद किया है और मैंने समास विग्रह किया है। अब बेटा जैसे ही मैंने समास विग्रह किया ना, ये रहा समासिक पद है ये, इसका मैंने विग्रह किया तो इस प्रकार लिखा। और अगर इस विग्रह का मैं पुनः दोबारा मैं अगर इसका समास बनाऊंगा ना, तो ये दो चीजें लोप हो गई। महा का महान आ गया और आत्मा का आत्मा आ गया, ये दो चीजें लोप हो गई। मतलब क्या है कि जिस प्रकार संधि के अंदर विकार उत्पन्न होता है, उसी प्रकार समास में भी एक और घटना होती है। क्या होता है, विभक्ति का लोप होता है। किसका लोप होता है, विभक्ति का लोप होता है भाई। ठीक है, संधि में तो विकार उत्पन्न होना जरूरी है और समास में क्या जरूरी है, विभक्ति का लोप होना जरूरी है। अब देखिए बात कर रहे हैं हम संधि व समास में अंतर। पहला अंतर लिख रहा हूं मैं, पहला अंतर लिख रहा हूं, क्या लिखूंगा, संधि में दो वर्ण मिलते हैं, संधि में दो वर्ण मिलते हैं, संधि में दो वर्ण मिलते हैं, जबकि समास में क्या मिलते हैं, समास में दो 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 शब्द मिलते हैं। समास में क्या मिलते हैं, दो शब्द मिलते हैं। ये पहला अंतर है। वर्णों के मेल को तो क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, और जबकि शब्दों का मेल हो जाए उसको क्या कहते हैं, समास कहते हैं। वर्णों के मेल को तो संधि कहते हैं और शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ये पहला अंतर है संधि और समास में। बात कर रहे हैं बच्चों दूसरे अंतर की। दूसरा अंतर लिख रहा हूं मैं, दूसरा अंतर लिख रहा हूं। क्या घटना की थी हमने, विकार उत्पन्न किया था। संधि में विकार उत्पन्न होना आवश्यक है, संधि में विकार उत्पन्न होना, संधि में विकार उत्पन्न होना आवश्यक है, आवश्यक है। जबकि समास में क्या होगा, जबकि संधि में विकार उत्पन्न होना आवश्यक है, जबकि समास में क्या होगा, विभक्ति का लोप होना आवश्यक है। ध्यान रखना भाई ये बात भी, विभक्ति का लोप होना आवश्यक है, आवश्यक है। विभक्ति का लोप होना आवश्यक है। किस प्रकार, ये देखिए कहां गया, विभक्ति का लोप होना आवश्यक है, संधि में विकार उत्पन्न होना आवश्यक है, जबकि समास के अंदर क्या होगा, विभक्ति का लोप होना आवश्यक। अच्छा ठीक है, रफ कर दिया बेटा, रफ कर दिया था उसको हमने, स्लाइड आगे नहीं खिसकाई थी, रफ कर दिया उसको। ठीक है, विभक्ति का लोप होना, महान है जो आत्मा है और जो क्या थी, विभक्ति थी, उनका लोप होकर महात्मा बन गया, महात्मा बन गया। ठीक है, तीसरा अंतर क्या होगा, तीसरे अंतर की बात कर रहे हैं हम कि संधि शब्द है ना, संधि शब्द है, संधि शब्द को अलग अलग करने की प्रक्रिया, संधि शब्द को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, संधि विच्छेद कहलाती है। संधि शब्द उसको अलग करने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है, संधि शब्द है ना, उसको अलग करने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। और जबकि समास में क्या कहलाती है, जबकि समास में यही प्रक्रिया
क्या कहलाएगी? समास विग्रह कहलाएगी, समास विग्रह कहलाएगी, समास विग्रह कहलाती। ये तीसरा अंतर। संधि शब्दा महात्मा, उसको अलग अलग किया, महाधन आत्मा, तो ये प्रक्रिया तो क्या कहलाई? संधि विच्छेद। और समास को अलग किया, महान है जो आत्मा, तो क्या कहलाई? यह प्रक्रिया क्या कहलाई? समास विग्रह कहलाई। ठीक है, इतनी बात। ये तीन अंतर हो गए। अंतिम अंतर की बात कर रहे हैं हम। चौथा अंतर क्या है? चौथे अंतर की बात कर रहे हैं। हाँ, चौथा अंतर बता रहा हूं मैं आपको। संधि शब्द है ना, संधि होने पर, महत्वपूर्ण अंतर है ये भी, संधि होने पर शब्द का उच्चारण काल बढ़ जाता है। उच्चारण काल का मतलब है बेटा बोलने में जो समय लगता है ना, संधि शब्द था, दोनों शब्दों को मिला दिया, महा आत्मा, दोनों को मिला दिया। एक तो मैंने बोला महा और एक मैंने बोला आत्मा, अब दोनों को मिला के मैंने बोला है महात्मा, तो उच्चारण काल है, उच्चारण में जो समय लगता है ना वो समय बढ़ जाता है। संधि होने पर शब्द का उच्चारण काल बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। जबकि समास में उच्चारण काल कम होता है। उच्चारण काल क्या है? कम होता है। कैसे कम होता है? कैसे? देखिए, उदाहरण के रूप में देखिए, मैंने एक तो शब्द लिखा मैंने महा और एक लिखा मैंने आत्मा, इनको बोलने में कम समय लगता है, महा को कम समय लगा, लेकिन दोनों को मिलाकर मैंने क्या बोला? महात्मा। अब इसमें क्या हो गया? उच्चारण काल है वो क्या हो गया? प्लस हो गया, बढ़ गया उच्चारण काल। और एक मेरे पास क्या था? महान है जो आत्मा, और इसका मैंने क्या बना दिया? इसका मैं बना दिया मैंने महात्मा। ये तो मैंने संधि की है, ये तो संधि है, और ये मैंने क्या किया है? समास है। तो अब क्या हो गया? उच्चारण काल है ना वो इसमें तो ज्यादा लगा था, महान है जो आत्मा, लेकिन महात्मा में कम लगा है, मतलब उच्चारण काल है वो क्या हो गया? कम हो गया। संधि होती है तो बोलने में जो समय लगता है उसमें बढ़ोतरी होती है, और समास में वो समय कम हो जाता है। ये हमारी बेसिक बातें थी, इसके ऊपर थी, संधि प्रकरण पर थी। सबसे पहले देखिए हमने क्या किया था कि संधि शब्द है उसकी उत्पत्ति की। सम प्लस धी से बना है, जिसका अर्थ होता है ठीक ठीक बुद्धि। जहां हम अपनी सही ठीक बुद्धि का प्रयोग करते हैं, प्रक्रिया संधि कहलाती है। सम तो उपसर्ग है, धी मूल शब्द है। इसका दूसरा शाब्दिक अर्थ है संधि का, वो क्या हो जाता है? मेल हो जाता है, यानी मिलना हो जाता है। ये शाब्दिक विच्छेद किया था। फिर हमने परिभाषा की थी कि जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर विकार उत्पन्न कर लेते हैं तो संधि कहलाती है। ये विकार के उदाहरण थे। विकार उत्पन्न नहीं होगा जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर विकार उत्पन्न न करें तो क्या कहलाता है? संयोग कहलाता है। ये संधि और संयोग में क्या था? अंतर था। उसके बाद क्या है? उसके बाद विकार के प्रकार हमने देखे थे। 4 प्रकार का विकार उत्पन्न होता है। दो वर्ण एकाकार हो जाते हैं। एक क्या होता है? दो वर्ण मिलकर तीसरे का या अन्य वर्ण का निर्माण कर लेते हैं, ये दूसरा विकार था। फिर क्या था? दो वर्ण मिलते हैं, उनमें से एक तो बदल जाता है, एक वैसा का वैसा रहता है। ये तो वैसा का वैसा रहा है, ये रहा, ठीक है। और ये है ना, ये वाला विसर्ग, ये बदल गया, ये तीसरा विकार उत्पन्न हो रहा था। फिर नेक्स्ट चौथा विकार उत्पन्न हो रहा था, वो हो रहा था कि दो वर्ण है, उनके बीच में किसी तीसरे का आगमन हो जाता है। दो वर्ण है, उनके बीच में च और स का आगमन हो गया, दो वर्णों के बीच किसी अन्य का आगमन हो जाता है। इस प्रकार के उदाहरण हैं, वो किसके होते हैं? आगम संधि के होते हैं। आगम संधि कोई अलग से संधि नहीं है, इसी पार्ट के अंदर आती है। लेकिन पूछ लेते हैं कि आगम संधि,
आगम संधि पूछी गई है, इसका मतलब क्या है, आपसे विकार पूछा गया है कि किस प्रकार विकार उत्पन्न हो रहा है। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने किया था संधि व समास में अंतर, कुल 4 अंतर किए थे। कैसे? संधि में 2 वर्ण मिलते हैं, 2 वर्णों का मेल संधि कहलाता है, 2 शब्दों का मेल समास कहलाता है। संधि में विकार उत्पन्न होना जरूरी है, जबकि समास के अंदर विभक्ति का लोप होना जरूरी है। संधि शब्द है, उसको अलग अलग करने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाएगी, जबकि समास में यही प्रक्रिया समास विग्रह कहलाएगी। फिर बात की थी क्या कि संधि होने पर किसी शब्द है उसका उच्चारण काल बढ़ता है, जबकि समास के अंदर उच्चारण काल कम हो जाता है। ठीक है, आगम संधि की बात कर ली हमने, साथ में विकारों की बात कर ली, संधि व समास में अंतर कर ली। ठीक है, उसके बाद एक चीज और ध्यान रखना आप कि एक होती है जिस प्रकार आगम संधि है ना, उसी प्रकार होती है एक कौन सी, प्रकृति भाव की संधि। प्रकृति भाव की संधि, प्रकृति भाव की संधि, ध्यान रखना। केवल एक संधि है, एक संधि नहीं है, सॉरी, विसर्ग संधि का केवल एक नियम है। विसर्ग संधि का एक नियम है, उसमें क्या होता है, देखिए मैंने यहां पर शब्द लिखा प्रातः धन काल, मैंने यहां पर शब्द लिखा अधः धन पतन, मैंने यहां पर शब्द लिखा मन धन कामना, ये शब्द लिखे हैं मैंने। फिर बेटा मैं इनकी संधि कर रहा हूं। प्रातः धन काल का क्या किया है मैंने, प्रातः काल, संधि और संधि विच्छेद में कोई अंतर नहीं है, मतलब विकार उत्पन्न नहीं हुआ, मतलब विकार उत्पन्न नहीं हुआ। जैसा विच्छेद है वैसा ही संधि शब्द है। अधः प्लस पतन का क्या बन गया, अधः पतन, विकार उत्पन्न नहीं हुआ, ज्यों का त्यों आ गया। मन है कामना का मनोकामना नहीं बनता भाई, गौर करना, मन है प्लस कामना का मन है कामना ही बनेगा, यह शब्द शुद्ध है, शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है। अब क्या है, एक तरफ तो मैंने कहा था कि जब विकार उत्पन्न न हो तो संयोग कहलाएंगे, अब भी वही बात कह रहा हूं, संयोग ही कहलाएंगे। लेकिन एक नियम ऐसा है, एक नियम ऐसा है जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता, लेकिन ये संयोग न कहलाकर क्या कहलाता है, प्रकृति भाव की संधि कहलाती है। ये विसर्ग संधि का पहला नियम है, ये पहला ही नियम है। नियम क्या है, गौर करना, नियम भी लिख देता हूं मैं, नियम भी लिख देता हूं, नियम, इस नियम है ना, इस नियम को संयोग नहीं मानना है। नियम क्या है, अगर ए हो और आ हो, उसके बाद विसर्ग हो, ये रहा ए, आ भी आ सकता है, उसके बाद विसर्ग हो, और इस विसर्ग के बाद क्या हो, कै हो, ठ हो, पै हो या फै हो ना, तो क्या रहेगा, विसर्ग है, ये ज्यों का त्यों रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। ये विसर्ग संधि का नियम है भाई। और किसका नियम है, विसर्ग संधि का नियम है ये। कौन सा नियम है कि ए या आ भी आ सकता है, यहाँ ए आ के बाद क्या हो, विसर्ग हो, और विसर्ग के बाद कै ख पै फै हो, कै और पै तो आ गए, कै ख पै फै हो, तो विसर्ग क्या रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि संधि विच्छेद में और संधि शब्द में कोई अंतर नहीं रहेगा। इस नियम को छोड़कर विकार उत्पन्न नहीं हुआ है इसमें, इस नियम को छोड़कर बाकी सारे के सारे संयोग कहलाएंगे अगर विकार उत्पन्न न हो तो, लेकिन इसमें विकार उत्पन्न नहीं हुआ, फिर भी ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। और इसका दूसरा नाम क्या है, प्रकृति भाव की संधि। याद रखना ये भी बात, निम्न में से किस विकल्प में प्रकृति भाव की संधि हुई है, बहुत बार ऐसा प्रश्न पूछा गया है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर प्रकृति भाव की संधि हुई है, यानी क्या पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं ऐसा उदाहरण बताइए 4 में से, जिसमें 3 में तो विकार उत्पन्न हुआ है, एक में विकार उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन फिर भी संधि कहलाती है, प्रकृति भाव की संधि कहलाती है। ठीक है, ये थी बेटा हमारी संधि प्रकरण पर बेसिक बातें। अब हम स्टार्ट करेंगे संधि के प्रकार, संधि के प्रकार, जो नेक्स्ट क्लास में हम
स्टार्ट करेंगे संधि के प्रकार। आपने मुझको सुना, अध्ययन किया। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।